नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी का आज 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, जिसके जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न मिल गए हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं आज की सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस की ओर और देखते हैं 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है जो पूछा गया है, फिल्म RRR के लेखक का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा केवी विजयेंद्र प्रसाद, जो थे RRR मूवी के लेखक थे। अगला प्रश्न जो है संविधान से पूछा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और हर एक शिफ्ट में अनुच्छेद से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर अच्छे से रिवीजन करें। और डेली की शिफ्टों की तरह ही सेकंड शिफ्ट में भी सेम टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, संविधान, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, प्लेयर से, पुरस्कार से, फेस्टिवल से, जनगणना से हर एक शिफ्टों में प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग इन टॉपिक को जरूर अच्छे से रिवीजन करें। अगला है पंचम पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किसके रूप से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आवर्ती योजना या अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आंसर हो जाएगा 448 अनुच्छेद जो है वर्तमान में इस समय भारतीय संविधान में हैं। अगला प्रश्न है करंट का कि 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। तो आंसर हो जाएगा इसका जो फाइनल है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। अगला प्रश्न है तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी कि बुलसाई पर तीर लगाने पर कितने अंक मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा 10 अंक मिलते हैं। और आप लोग देखते होंगे मैं डेली का एनालिसिस लेकर आता हूं और ये प्रश्न जो है आप लोगों को सीधे सीधे कम समय में आप लोगों को सारे प्रश्नों का रिवीजन में डेली करवाता हूं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। जिन भी बच्चों का आगे एग्जाम लगा हुआ है हर एक शिफ्ट के आपको एनालिसिस मिलते रहेंगे और एग्जाम में पूछे गए सही प्रश्नों का ही मैं एनालिसिस लेकर आता हूं। अगला है मुख्यमंत्री ने एक योजना बनाई है बाल विकास के ऊपर, उसका मुख्यालय किसके नाम पर है? तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना जो बनाई है मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को बनाया है। अगला प्रश्न जनगणना से पूछा गया था 2011 की 11 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आंसर हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न जनगणना से यह है कि 11 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा है। अगला प्रश्न है योजना से कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1993 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना से कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है। और अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 12वीं वो 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक कौन है? तो आंसर हो जाएगा दलखाई नृत्य, जो है उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। तो नृत्य से भी हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला है, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संख्या उत्तरदायी होती है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। बाकी थर्ड शिफ्ट के बाद शाम को हम लोग पूरी तीनों शिफ्टों का पूरा एनालिसिस लेकर आएंगे, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।